हेलो नमस्कार द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2021 का महीना। दिसंबर का महीना आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है। मकर राशि कैसा रहेगा आपका करियर, वर्क प्लेस एंड फाइनेंस, कैसा रहेगा आपका पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ, क्या सारे इवेंट्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर के महीने में, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने चाहिए वो हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिएगा। एंड एज ये एक जनरल रीडिंग है तो हर मैसेज डेफिनेटली आपके लिए नहीं होगा, वही मैसेजेस लीजिएगा जो कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो और आपको लगता है कि यस ये गाइडेंस मेरे लिए सही होगा। और अपनी लाइफ के किसी भी बड़े डिसीजन को लेने के लिए प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर मकर राशि। लेट्स चेक मकर राशि की आप किन एनर्जीज के साथ जो है एंटर कर रहे हैं दिसंबर के महीने में। यहाँ पे ये वो एनर्जीज़ हैं जो कि या तो रिसेंट पास्ट में नवंबर लास्ट वीक में आपके साथ हुई हैं, वो इवेंट्स हैं, या दिसंबर में होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि ऐसा होगा, आपके इंट्यूजन्स, आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं। और या फिर ये वो पास्ट एनर्जीज़ हैं जो कि आप दिसंबर में एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अब तक आपके कहीं ना कहीं माइंड के अंदर वो हैं। और राइट, तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज रहेंगी जब आप दिसंबर के महीने में एंटर करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ओके, प्लीज यूनिवर्स प्लीज डिवाइन पावर प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर मकर राशि। सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, we have nine of cups, jack of wands and king of pentacles. all right, सो बेसिकली शुरुआत ही एस ऑफ सोर्ड से हुई है, तो कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हुई है। मकर राशि, कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, कोई नई जॉब आपकी लाइफ में आई है। अगर कुछ नया जॉब या नया पर्सन नहीं है तो शायद पुरानी ही चीज़ों में कुछ क्लैरिटी, कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ सेपरेशन चल रहे थे तो वो ख़त्म हुए हैं। लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग आई है शायद यहाँ पे विद दिस नाइन ऑफ कप्स। या तो कोई विश के पूरे होने का आपको इंतज़ार है जो कि दिसंबर में फुलफिल होने वाली है, या शायद नवंबर में ही रिसेंटली आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई है, ये यहाँ पे दिख रहा है। विद द जैक ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो कि इन और आउट होते रहते हैं, या कोई सिचुएशन है जो कि फिर बार बार राउंड राउंड करके आपकी तरफ आ रही है। तो इस नवंबर में भी वो चीज़ वापस से आई होगी, या आपको इंतज़ार है कि भाई ये बार बार होता है तो ये फिर दिसंबर में होगा, वॉटेवर, लेकिन कोई ना कोई चीज़ इन और आउट है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि बार बार आता है, बार बार सेपरेशन हो जाता है। उस पर्सन से जिसका आपका बार बार सेपरेशन होता है उससे वापस से आपका पैचअप हुआ है, या उसकी तरफ से कोई क्लैरिटी मिली है, उसकी तरफ से कोई कमिटमेंट मिला है आपको। किंग ऑफ पेंटिकल है, किसी को कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी हुए हैं, या हो सकता है आपको प्रमोशन मिला है, इंक्रीमेंट मिला है जो कि शायद आपको दिसंबर के महीने में अपनी सैलरी में मिलेगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या किसी को कोई पैटर्नल हेल्प मिली है फाइनेंस में, पैटर्नल प्रॉपर्टी मिली है, प्रॉपर्टी गेन हुआ है किसी को। इस तरह की बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी में जो है आप आ रहे हैं दिसंबर के महीने में। दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। मुझे एक भी कार्ड यहाँ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। इवन मुझे ट्रैवल भी इन्वॉल्व दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों ने रिसेंटली ट्रैवल किया है या दिसंबर में वो ट्रैवल करने वाले हैं, तो टिकट वगैरह बुक है यहाँ पे। राइट, सो अगर ये आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखते हैं हम कि दिसंबर के महीने में आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या सब हो सकता है मकर राशि। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन पावर प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज। एक और मैसेज मिल रहा है मुझे विद दिस जैक ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी काम को बहुत लंबे समय से करने की सोच रहे हैं, और या तो आपने वो नवंबर में स्टार्ट किया है या फिर आप दिसंबर में वो काम स्टार्ट करने वाले हैं। यस, कुछ पैशन, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ यूट्यूब चैनल है आपका या वट कुछ तो है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन पावर प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मकर राशि। So we have Queen of Cups, Two of Cups, wow, Ten of Swords, okay, Six of Cups and the Emperor। बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग आ रही है आप लोगों की। तो देखिए, स्टार्टिंग जो मंथ है दिसंबर का वो आपके लिए बहुत इमोशनल, बहुत
इक्वल गिव एंड टेक का रहने वाला है। मुझे आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे कमिटेड ही दिख रहे हैं, या तो मैरिड है या एक रिलेशनशिप में है आप लोग। सिंगल लोगों की एनर्जी थोड़ी सी कम आ रही है, मैं बाद में उनकी बात करूँगी। लेकिन जो कमिटेड है और जो मैरिड है उनकी लाइफ में और बहुत इक्वल गिव एंड टेक, बहुत बैलेंसिंग लाइफ, बहुत अच्छे मूवमेंट, डेट करना अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर के बारे में सोचना, केयर करना, नर्चर करना, इमोशंस, ये मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे एक न्यू फ्रेंडशिप दिख रही है कि वो किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, और हो सकता है ये पर्सन आपकी फ्रेंड लिस्ट में हो या आप ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन इससे आपको इस महीने कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है, या आपको ये रियलाइजेशन हो सकते हैं कि आप दोस्त से ज़्यादा हैं। बेसिकली 2 ऑफ कप सोलमेट की एनर्जी है, तो यस, आप में से काफ़ी लोग जो है किसी मिथुन राशि के पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं, एंड अपने सोलमेट से मिलने के आपके पूरे चांसेस हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम से। लेकिन मुझे विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि दिसंबर मिड में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट आपके अपने पार्टनर से हो सकते हैं, जिससे एक सेपरेशन आ सकता है। एंड ये सेपरेशन कुछ नहीं है, ये बेसिकली 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपके रिलेशनशिप को और पॉजिटिव कर देगी। मुझे लग रहा है कि ये कुछ ईगो या ट्रस्ट मैटर्स की वजह से हो सकता है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं आपकी पास्ट की वजह से या उनके पास्ट की वजह से आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपको कुछ हर्ट हो या पेन फील हो रिलेशनशिप में महीने के मिड में, यानी 10 तारीख के बाद, ठीक है। विद दिस 6 ऑफ कप्स, अगर ये एनर्जी आपके मिड में आती है तो उसके बाद आप इस पर्सन को बहुत याद करेंगे, बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं अभी और आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अभी अपने दोस्त के साथ एक न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, और यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी आ रही है 6 ऑफ कप्स में। तो डेफिनेटली आप अपने पास्ट को, अपने फैमिली को मिस कर रहे हैं अगर आप दूर हैं तो, ठीक है। या कुछ रिसेंटली आपकी फैमिली कजिन्स में कुछ गेट टुगेदर में गए हैं, उसको मिस कर रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं। यस, विद दिस एम्परर आप बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं इस महीने रिलेशनशिप में, कि आप झुके नहीं, अपने ईगो में रहें, या आपको किसी ने कुछ चीट किया है, आपको ऐसा लगे। तो ये जो आपकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बेसिकली ये एम्परर से टकरा रही है। एक तरफ आप बहुत इमोशनल हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, एक तरफ आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और रीज़न क्या है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बीच में आ गई कि आपका पास्ट आपको याद आ गया, पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, या आपके पर्सन का पास्ट, उसकी चीटिंग, कुछ भी चीज़ें जो हैं वो आपकी एनर्जी को चेंज कर देगी इस महीने आपकी लव लाइफ में। ऑलराइट, यस। सो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है। अगर दिसंबर में अच्छा रहेगा सब कुछ, तो थोड़ी बहुत सेपरेशन और थोड़ा बहुत अलोननेस, थोड़ी सी यादें भी आपकी हो सकती हैं। ऑलराइट, नाउ देखते हैं मकर राशि की आपके वर्क प्लेस पे की क्या एनर्जीज हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। सो वी हैव हैंग्ड मैन, then we have 4 of swords, page of pentacles, justice, and lastly we have lovers. Okay, बॉटम एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का रिसेंटली कोई जॉब जो है या तो चेंज हुआ है, या आपने बहुत टाइम का ऑफ लिया है, जॉब से पॉज लिया है, या दिसंबर में आप ऐसा कर सकते हैं, या तो जॉब क्विट कर सकते हैं या ऑफ ले सकते हैं बहुत सारे, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर रहेगा। या हो सकता है आपकी लव लाइफ की एनर्जीज आपके ऊपर इतनी हावी रहें कि आपको फिर से काम करने में थोड़ी से इश्यूज आएँ, या आपकी एनर्जीज डल हो जाएं, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चले, उसमें बहुत पेन या बहुत तकलीफ हो आपको, तो आप बहुत डल एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लगता था कि दिसंबर के महीने में आप उन्हें ठीक कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो, तो आप स्टक हो जाएं, आप हैंग्ड हो जाएं कि अब मैं किस तरीके से काम करूं। कुछ लोगों के लिए मुझे पैरों में दर्द, बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं। मुझे बताइएगा अगर आपकी ये इश्यूज़ हैं तो। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी आपका वर्क थोड़ा सा हैम्पर होता हुआ दिख रहा है दिसंबर के महीने में।
लेकिन आप में से काफ़ी लोग लीगल इश्यूज़ में फंसे हो सकते हैं या लीगल मैटर्स में फंसे हो सकते हैं, तो उनकी डेट्स इस महीने आ सकती है। स्पेशली आपके वर्क सिनेरियो में आप हो सकता है एक लॉयर हो या जज हो या लीगल सिस्टम में वर्क करते हो या कुछ और भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम से अटैच्ड हैं आप लोग, गवर्नमेंट बॉडीज से अटैच्ड हैं आप लोग, तो उनकी कुछ मीटिंग्स, उनके कुछ डेट्स, उनके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आपको हैंडल करने पड़ सकते हैं। जो लोग नई जॉब का ऑफर देख रहे हैं, डेफिनेटली एक छोटा मोटा सा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। छोटा मोटा सा इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही, चॉइसेस दिख रही हैं लेकिन वो चॉइसेस उतनी स्ट्रांग नहीं है। विद दिस लवर्स इन करियर, डेफिनेटली आपको लोगों का सपोर्ट तो मिलेगा अपने वर्क प्लेस पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपोर्ट आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। जॉब के ऑफर्स भी मिलेंगे लेकिन वो भी आपके लिए काफ़ी नहीं होंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पास रहेगा लेकिन अपना फाइनेंस आप हो सकता है कहीं डगमगा जाए, एंड हो सकता है आप बिजनेस करने की सोच रहे हो लेकिन आपको थोड़ा सा ठहराव रुकना पड़ जाए। जस्टिस का कार्ड हमें बताता है कि इट इज़ योर पास्ट लाइफ कर्मा बेसिकली, जो कि आपको इस महीने मिलने वाला है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पास्ट लाइफ का कर्मा आपको बुरा ही मिलेगा या आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा। इट इज़ लाइक कि जो आपने दिया है वो आपका अब आपको मिल रहा है, तो वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से शायद आप उसे उतने अच्छे से रिसीव नहीं कर पाएँ, या कुछ पास्ट लाइफ के कर्माज आपके इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से वो उतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस या उतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं आपको। चॉइसेस हैं आपके पास, ऑप्शंस हैं आपके पास, आ भी रहे हैं नए चॉइसेस और नए ऑप्शन करियर में, फाइनेंस में भी, लेकिन वो आपके मुताबिक नहीं आएंगे। ऑलराइट, तो आप करियर प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत इमोशनल फील कर सकते हैं। कि होता है ना कि जब हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो हम बहुत डाउन फील करते हैं। तो मुझे आप डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन दिख रही है मुझे। वो आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से भी हो सकता है और वो आपके पास प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है इट्सेल्फ। ऑलराइट, नाउ देखते हैं मकर राशि इन हैंडमेड एनर्जी से कि और क्या सब आप जो है वो इस महीने अचीव कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर 2021 से। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आपकी कोई विश तो कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इच्छा आपकी पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ भी थी, तो या तो नवंबर में हो चुकी है या दिसंबर में हो गई है, होगी। सेपरेशन एंड ईगो, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ ईगो मैटर्स की वजह से आपके कुछ सेपरेशन हो सकते हैं या कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से हो सकते हैं। सक्सेस एंड ग्रोथ, तो आप में से काफ़ी लोगों को कुछ सक्सेस भी मिलेगी दिसंबर एंड तक। एंड पावर एंड कंट्रोल, आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते को या आपके पार्टनर रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ओवर पावर में जा रहा है, ओवर ईगो में जा रहा है ये रिश्ता या ये सिचुएशन, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, अवेटिंग रिजल्ट, तो यस आप वेट कर रहे हैं कि कब आपको आपके कर्मों का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा जा सकता है इस महीने। एंड लास्टली वी हैव चैलेंजिंग टाइम, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, तो कुछ चैलेंजेस भी आपको इस महीने फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, नाउ देखते हैं कि एनर्जी ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। मकर राशि वालों के लिए और क्या सब हो सकता है दिसंबर 2021 में, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। सो वी हैव एंजाइटी, तो कहीं ना किसी सिनेरियो में लाइफ की आप थोड़ा सा एंजाइटी फील कर सकते हैं, डर फील कर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। एंड जो मेरा इंट्यूजन कह रहा है वो बेसिकली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही इश्यूज़ हैं कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाए, कोई पास्ट वापस आ जाए, तो उसकी वजह से आपको या तो अपना पास्ट दूसरे से शेयर करते हुए इशू हो रहा है या उनका पास्ट एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड चक्रा, आपके इंट्यूजन्स बहुत हाई रहने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये सब कुछ सिचुएशन हो सकती है या हो सकता है वैसी सिचुएशन आने से पहले आपको साइन मिल जाए, इसीलिए आप उस ट्रस्ट इश्यूज़ में जाएं कि आपको पहले से ही पता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। एंजल ऑफ लव है, लेकिन डेफिनेटली आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में रहेंगे, तो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, जनरली ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर ऐसा होता ही है कि बार बार ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। ऑलराइट, सो लेकिन लविंग एनर्जी भी रहेगी। मुझे लगता है ये ज़्यादा दिन तक परेशानी नहीं रहेगी और आप एक दूसरे को मना लेंगे या फिर से एक साथ हो जाएंगे,
ठीक है, या ये इंटरनल लव है जो कि बॉन्ड कभी आपका ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए। नाउ देखते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आता है मकर राशि। सो वी हैव पोज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी उठापटक रहने वाली है आपके दिसंबर के महीने में, दिख भी रही है। चैलेंजिंग टाइम है, तूफान आएंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, ठीक है। आपकी लव लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, थोड़ी सी ज़िंदगी हिली भी रहेगी, हिलडुल हो सकती है इस महीने, तो उसे एक्सपेक्ट कीजिए आपकी ऐसा हो सकता है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, ठीक है। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए मकर राशि। ट्रुथ टू बी टोल्ड, अगेन ट्रस्ट इश्यूज से ही रिलेटेड आया है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ही अपने पार्टनर से कोई सच छुपाया है, तो यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने सच को पहले खुद स्वीकार कीजिए और फिर अपने पार्टनर को भी अपना सच्चाई बता दीजिए, जो कुछ भी आप उनसे छुपा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपने कुछ छुपाया है अपने पार्टनर से। अगर उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है और एट द एंड आपको सच बता दिया है, तो बी ब्रेव और इतने पावरफुल बनिए कि आप उस सच को एक्सेप्ट कर सकें, अपने पार्टनर की कमियों को एक्सेप्ट कर सकें। और यहाँ पे सच बोलने की ज़रूरत है, सच सुनने की ज़रूरत है। तो या तो आपसे कुछ सच बोला जाएगा, उसे आपको एक्सेप्ट करना है, या आपको कुछ सच बोलना है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग बाउल से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मकर राशि, प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। सो 4 ब्लेसिंग काफ़ी हैं आई गेस। वी हैव हेल्प। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपके कोई पुराने फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, या लोगों से आपको हेल्प मिलेगी। हैप्पीनेस, खुशी भी मिलेगी आपको, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 कार्ड तो बहुत ही प्यारे हैं। 2 ऑफ कप्स, लवर्स की भी एनर्जी है यहाँ, चॉइसेस हैं, साथ है हाउस। तो आप में से काफ़ी लोगों को नया घर मिल सकता है, या आप घर को रेनोवेट करा रहे हैं। मैरिज, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज भी है, तो मैरिज हो सकती है आप लोगों की, मैरिज की बात चल सकती है, घर शिफ्ट हो सकता है, नया घर रेनोवेशन हो सकता है घर का। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी, कोई ना कोई विश आपकी पूरी होगी। एंड विद दिस लवर कार्ड भी मैंने आपको कहा था कि लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, तो हेल्प भी मिल सकती है। चाहे तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी लोगों की हेल्प लीजिए, लेकिन अपने सच से मत भागिए। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो मकर राशि। रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। बाय।